Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So friends, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, ये वर्ड तो हमने डेली लाइफ में बहुत बार सुना है, बट एक्चुअली व्हाट इज बिजनेस ये हमें क्लियर नहीं है। सो फ्रेंड्स, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और सेल होती है एंड दैट इज ऑन रेगुलर बेसिस, और जिसका मोटिव सिर्फ मनी अर्न करना है और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी की ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। यहां मैं आपका ध्यान कुछ स्पेशल कीवर्ड्स पे ध्याना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसका पर्पस क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना या मनी जनरेट करना। नाउ नेक्स्ट कम्स इज रेगुलर बेसिस, यानी कि फ्रेंड्स जो परचेज या सेल रोज हो, यानी कि डेली बेसिस पे हो, सिर्फ ऐसी ही एक्टिविटीज को हम बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट सेल करूं बट डेली बेसिस पे नहीं, तो इसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। और वहीं अगर एक शॉपकीपर अपनी शॉप पे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज डेली परचेज या सेल करते हैं, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। Now next keyword is satisfying human needs. अब फ्रेंड्स, हम अपना बिजनेस सोसाइटी में रन करते हैं, तो ऑब्वियसली सोशल नीड्स का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। सो गाइस, अगर कोई शॉपकीपर अपनी सोशल नीड्स का ध्यान नहीं रखता है या फिर अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन ही नहीं करेगा। तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मोटिव नहीं होता, बट ऑल्सो सैटिस्फाइंग सोशल नीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। नाउ डिफरेंट बिजनेस स्पेशलिस्ट्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस। लाइक अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें गुड्स का परचेज और सेल हो एंड दैट इज फॉर प्राइवेट गेन। Now private gain means personally earning money, यानी कि सिर्फ अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना। अकॉर्डिंग टू लियस एच हेने, ये एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका पर्पस सिर्फ वेल्थ एक्वायर करना है एंड दैट इज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू प्लोमैन, इट इज एन एक्टिविटी where people exchange for mutual gain or benefit. Now mutual gain or benefit means that both the parties have fulfilled their needs. Customers have fulfilled their own needs and the profit is earned by the business. So there are some definitions that I have given. You can add some other author's definition also. So now comes our next topic, that is nature of business. Or you can also say characteristics or features of business. So its first point is, it is an economic activity. So as I have also discussed earlier, that it is related with our economy. So the basic purpose of business is concerned with wealth generation or profit earning. So therefore it is an economic activity. Now next point is production and procurement of goods and services. Obviously guys, जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी, या फिर अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज कहीं और से परचेज करनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर पाओगे। सो नेक्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब आपने प्रोडक्शन कर ली या गुड्स को कहीं और से प्रोक्योर कर लिया, देन व्हाट विल यू डू विद दैट?
अब हम उसे अपने पास तो रखेंगे नहीं. ऑफ कोर्स वी विल सेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट. Next is dealings on regular basis. As I have said earlier that business is that activity which is done on daily basis. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसे हम रोजाना करें on regular basis and not just once or twice. So business is always a continuous activity. Next is profit earning. See, no one does something without their personal interest. अब कोई भी ऐसे ही अपना बिजनेस रन नहीं करेगा. ऑफ कोर्स उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ जनरेट करना. सो बिजनेस इज ऑलवेज कंसर्न्ड विथ प्रॉफिट अर्निंग. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं देन वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिटर्न्स. Now return here is not only means profits but also कि हमें कितना इनकम होगा, कितना सक्सेस मिलेगा बिजनेस में, जो पैसे या जो कैपिटल हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है या जो कॉस्ट हमारी है बिजनेस की वो कवर होगी या नहीं. सो ऑल दीज आर अनसर्टेन. सो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस. यू आर नेवर श्योर अबाउट इट्स रिटर्न. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ रिस्क. See, business is always full of risk. You cannot do any business without risk. जब तक आपके बिजनेस में रिस्क नहीं होगा आपका बिजनेस फ्लरिश कर ही नहीं सकता. हमारा बिजनेस सोसाइटी में रन होता है तो सोसाइटी में डिफरेंट तरह की मार्केट कंडीशंस होती हैं. कस्टमर्स का टेस्ट, फैशन चेंज होता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं और ये सब पैरामीटर्स हमारे रिस्क फैक्टर क्रिएट करते हैं. So there is always an element of risk in the business. So friends, ये थे हमारे कुछ features of business. Now moving further, let's discuss about next topic, that is objectives of business. See, when we are running a business, so obviously हमारे कुछ objectives होंगे. So the objectives of business are basically classified in two broad categories. That is economic objectives and social objectives. First, we will talk about economic objectives. Economic objectives obviously is concerned with economy, is concerned with money. So our first objective is earning profits. Of course, as we have discussed, business is all about earning profits or money. Next is market standing. मार्केट स्टैंडिंग मीन्स क्रिएटिंग अ गुडविल. यानी कि एक सोसाइटी में अपनी गुडविल बनाना, अपनी बिजनेस की रेप्यूटेशन बनाना. बिकॉज विदाउट अ रेप्यूटेशन नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन द सोसाइटी. थर्ड इज इनोवेशन. विदाउट इनोवेशन यू कैनॉट डू योर बिजनेस. हमेशा सोसाइटी में न्यू चेंजेस होते हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है. सो अपने बिजनेस को एक सोसाइटी में सेट करने के लिए आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं, न्यू टेक्निक्स लानी पड़ती हैं सो दैट योर बिजनेस कैन फ्लरिश एंड यू कैन सेल योर गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नाउ फिजिकल रिसोर्सेज हियर मीन्स आर ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स आर एम्प्लॉयज. So we must use their capabilities to the optimum level. अगर हम अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमम लेवल तक यूज नहीं करेंगे, उनके पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, सो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा. एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑब्वियसली हम जो कैपिटल, हम जो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट शुड बी करेक्टली इन्वेस्टेड. कि हमें किस तरह की मशीन्स चाहिए, किस तरह के टूल्स, टेक्निक्स को यूज करना है सो दैट कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइजेशन हो. सो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. हर कोई चाहेगा कि उसका बिजनेस एक्सपैंड हो. नो वन वांट्स कि उसका बिजनेस एक्सपैंड ना हो. सो एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड दिस पॉइंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द अबव पॉइंट कि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज की यूटिलाइजेशन नहीं करोगे प्रॉपरली, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी.
So these are some economic objectives. Now we will talk about our social objectives. Firstly, social objectives means related to society. बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन विदाउट फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इट कैन नॉट बी अचीव्ड. सो आवर फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. जब तक आप अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप अपनी गुडविल नहीं क्रिएट कर पाएंगे. कोई पर्सन, आपके पास कोई कस्टमर क्यों आएगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज को लेने जब उसे पता होगा कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट वी शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट इज एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड. बिजनेस में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपने कभी भी कोई भी एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे कि मिलावटी सामान दे देना, हायर प्राइसेस पे सामान बेचना. सो दीज आर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस और इन प्रैक्टिसेस से आपके बिजनेस का एक रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे. सो दीज प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. The basic objective, the basic social objective is employment generation. ताकि आप अपने बिजनेस में न्यू एम्प्लॉयज जनरेट करें, उन्हें चांस दें कि वो अपनी पोटेंशियल शो कर सकें, एंड इट इज इनफैक्ट बेनिफिशियल फॉर योर ओन बिजनेस ऑल्सो. नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. इस बात का ध्यान हमेशा रखना होता है कि अगर आपके यहां एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करते वक्त कोई नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, उन्हें फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो बेस्ट काम कर सकें, अपने पोटेंशियल को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव टू टेक केयर अबाउट द एम्प्लॉयज. नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस. सिर्फ अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि वो कम्युनिटी को किस तरह से सर्व करे, like some donations, donating in schools, charities, hospital charity. So this is also a very important objective of business. So friends, a business can flourish only when it achieves both its economic as well as its social objectives. Now guys, यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. वी आर ऑलवेज सेइंग दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑफ कोर्स इट इज, बट व्हाई? ऐसा क्यों है कि एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है? सो आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट्स. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सोसाइटी में एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करे, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू नीड मैक्सिमम प्रॉफिट्स. अगर आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे सो ऑब्वियसली आपकी एक गुडविल क्रिएट होगी, एक रेप्यूटेशन क्रिएट होगी, और आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए प्लान्स बना सकेंगे, ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकेंगे. नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ या उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मोर कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, मोर एम्प्लॉयज, मोर मशीनरी, मोर टूल्स. सो इन सब चीजों के लिए आपको ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपैंड कर सके. थर्ड इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. अगर आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? बेटर टेक्निक्स यूज करके, न्यू मशीनरी यूज करके, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके, एंड दिस कैनॉट हैपन विदाउट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. अगर मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे तभी आप न्यू टेक्निक्स में उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, दैट इज क्रिएटिंग अ गुडविल इन द सोसाइटी. अपने बिजनेस की गुडविल क्रिएट करना, उसको एडवर्टाइज करना, एंड ऑल दिस नीड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Next is for covering costs and risks of the business. As we have discussed that there is an element of risk in every business and a business requires many costs. आपके बिजनेस में बहुत सारी कॉस्ट लगती है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लैंड,
चाहे मशीनरी, चाहे आपके एम्प्लॉयज की सैलरी हो या कुछ भी हो। सो ऐसी कॉस्ट्स को कवर करने के लिए और अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स चाहिए। इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। So I hope you guys understand it clearly. I'll be back soon with my next video. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.